सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे हैं आपके पास। और आज कर रहे हैं क्या बात, 1 से 10 नहीं जानते हम और आप क्या खास बात, कुछ ऐसी शुरुआत करते हैं आपके पास इस सादर जय जिनेंद्र के साथ। देख रहे हैं, हाँ, सब जानते हैं कि राजकुमार श्रेयांश आदिनाथ महामुनि राज को आहार करा रहे हैं और जिसके नाम से अक्षय तृतीया नाम से लोकप्रिय आज भी है। करोड़ों वर्ष से चल रही है परंपरा अक्षय, जिस दिन सब कुछ हो जाता है अक्षय, ऐसी मानी जाती है। पर हाँ, ऐसी क्या बात थी कि 219 दिन, जी हाँ, 6 महीने के कठोर तप के बाद जब 6 माह हो गए पूरे, उसके बाद 219 दिन हमारे आदिनाथ महामुनि राज के रूप में मुद्रा लेके चलते रहे, जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर, ऊंचे नीचे, कच्चे पक्के, कैसे भी थे रास्ते, इधर नगर उधर नगर, पर किसी को जो चीज़ नहीं मिली वो आखिर राजकुमार श्रेयांश को कैसे मिल गई। कभी सोचा आपने, कभी चिंतन किया इस बात में कि आखिर वो ही क्या खास बात थी। अरे भरत चक्रवर्ती जिसे नहीं पहचान पाए, बाहुबली ने नहीं पहचान पाए, पर उसे भरत चक्रवर्ती की तरह राजकुमार श्रेयांश ने कैसे पहचान लिया, कभी सोचा आपने? जी हाँ, कारण उन्हीं के पूर्व भव में, राजकुमार आदिनाथ जी के पूर्व भव में वह उनकी पत्नी बने थे श्रीमती, और तब उन्होंने जंगल में 2 चारा नदीधारी जी को आहार दिया था। उनकी बड़ी विचित्र संकल्प लिया था कि हम दोनों जंगल में ही आहार लेंगे। सोचिए, जहाँ कोई इंसान नहीं होता वहाँ जंगल में ऐसी कठिन संकल्प लेते हैं। आजकल भी आचार्य श्री शांति सागर जी और वर्तमान में कई संत इस तरह से लेते हैं। तो पहली खास बात, आखिर कैसे मालूम चला था उन्हें? क्योंकि उन्हें पूर्व भव का स्मरण हो गया था जब उन्हें पत्नी के रूप में 2 चारा नदीधारी को आहार दिया था। इसलिए नवदा भक्ति से शुरू करी पहली बात। और अब बात करते हैं ये आहार दान अगर पुण्यशाली जीव को दिया जाता है तो कहते हैं वह खुद अपना तीर्थंकर बंद कर लेता है। राजा श्रीशेन, जानते हो आप, नहीं जानते होंगे, वही बने 5वें चक्रवर्ती, 12वें कामदेव और 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, जिनके चित्र देख रहे हैं आप यहाँ पर हस्तिनापुर और जगह के। यही शांतिनाथ थे जो पूर्व में राजा श्रीशेन ने आहार दान दे के सुपात्र को अपना ये पुण्य का अर्जन किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। यह दिल्ली के कनॉट प्लेस के भरत स्थली की प्रतिमा देख रहे हैं आप। क्या सोचते हैं आप? यह है चक्रवर्ती भरत, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र। खास बात इनकी क्या है? 6 खंड के राजा थे और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। कम से कम इतना याद रखिए, 2-4 को जरूर बता रही है। पर हाँ, खास बात क्या थी, जब पिताश्री आदिनाथ जो तीर्थंकर बने ना, उन्हें तप करने के लिए 1000 वर्ष तप करना, तब कहते हैं ज्ञान की इंद्रियां खुली थी, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके छोटे भाई जिनके ऊपर उन्होंने चक्र चलाए थे, उन्होंने, वह इतना ज्ञानवान था, उसे भी 1 वर्ष कठोर खट सीधा हिल बिल्कुल तब जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बाहुबली की प्रतिमा श्रवण बोल की बताती है। पर यह है भरत चक्रवर्ती, यह हमेशा जब भी आहार देखते थे, बाहर पड़गाहने के इंतजार करते थे अपनी रानियों के साथ, अगर नहीं मिले उस समय के बाद अपने आप आहार करते थे और मन में एक बार कल्प करते थे, आज बहुत ऐसा हुआ कि मैं किसी मुनि को आहार नहीं दे पाया, ऐसा सोचने के बाद अपना भोजन करते थे। फल क्या हुआ? और जब वैराग्य भावना बनी तो मात्र अंतर मुहूर्त 48 मिनट कम में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यही तो बात है, तभी तो कहते हैं सुपात्र को आहार दीजिए और उसका पुण्य कई गुना अर्जित कीजिए। अब चौथी बात करें आपसे, श्री कृष्ण जी। हाँ, इनका चरित्र आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, पर कभी नेमिनाथ चरित्र में पढ़ना तो आपको असली मालूम चलेगा। श्री कृष्ण जी ना रोजाना अस्वस्थ एक मुनि या कई को औषध और आहार कराते थे। यह बात कहीं आप पढ़ नहीं पाते हैं, पर करवाने से ही इन्होंने ऐसा पुण्य अर्जन किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। नरक में है और आगे तीर्थंकर बंध से बन के तीर्थंकर बनेंगे, इस बारे में भी जानिए। यह होता है संतों को आहार देने का फल। 5वीं बात, हाँ, ये तो पहचान गए आप, कुंभकर्ण का यह रूप, क्योंकि हमें यही पढ़ाया, यही दिखाया, यही समझाता है। पर कभी रविशेन आचार्य का पद्म पुराण पढ़ना तो अब कुंभकर्ण को जान पाएंगे कौन था। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण रोजाना सतपात्र साधुओं को आहार देता था। कभी सोच सकते हैं आप? जी हाँ, और आहार देने का फल क्या मिलता था कि उसी भव से वह मोक्ष गए थे। लेकिन यह बात नहीं पढ़ पाते, जो हमें पढ़ाया जाता है उसी को समझ पाते हैं।
असली चरित्र नहीं पढ़ पाते, इसलिए कहते हैं कभी पद्म पुराण का स्वाध्याय करिए। और अब छठी बात देख रहे हैं आप, ये दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक अजूबा है ये। दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई धर्म, कोई साधु, कोई संत इस तरीके से भोजन करने के लिए इस तरह की विधि नहीं लेता। यानी इतने ज़्यादा कठिन तरीके से मुद्रा ढाल ली, उंगलियां रख ली सिंह निवृत्ति के रूप में, और तब जब तक नवधा भक्ति अंतराय 46 छोड़ के इस तरह से 2 षटके तब मिलता है, तभी आहार लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कि जिसमें न्याय रहे, मैं उसकी तरफ नहीं देखूं कि श्रावक कौन है, मेरी बस विधि मिलनी चाहिए और व्रत परिसंख्यात व्रत का पालन होना चाहिए। यह है दुनिया का सबसे अजूबा जो दिगंबर संत लेते हैं। किस तरीके से आहार, ऐसा आपको नहीं मिलेगा दूसरा कोई एग्जाम्पल इस पूरी दुनिया में। अनोखी वृत्ति, अनोखी विधि नवधा भक्ति से लेते हैं दिगंबर संत आहार, जो आप ये देख रहे हैं। बात करें, यह शायद आप में से बहुत कम जानते होंगे। हाँ, कभी आप हेयर कटिंग कर लेते ना, बाल को काटना, कई बार आप नेल कटिंग करते हो, नाखून को काटते हो, और फिर शेव करते हो, शेविंग। ये 3 बातें ऐसी हैं, जब ये करते हो आप तो इसके 2.5 घंटे तक, वैसे कुछ जगह पर 6 घंटे भी लिखा है, 2.5 घंटे तक आप देव शास्त्र गुरु इनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते और संतों को आहार नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा, जब तक आप हेयर कटिंग करते हो, नाखून कटवाते हो या दाढ़ी बनाते हो, 2.5 घंटे तक नो टचिंग टू देव शास्त्र गुरु, नो पूजन और नो आहार। यह एक आगम की बताई बात, कई जगह उल्लेख इसका 6 घंटे तक आया है। अब डॉक्टरों के लिए सुनने वाली बात करते हैं, ये 8वीं बात। क्या खास बात, कोई पोस्टमार्टम करता है, कोई प्रसूति के लिए करता है और कोई ऑपरेशन करता है डॉक्टर। तो ध्यान रहे, ऐसे जो नियमित काम करते हैं वो 365 दिन उनके लिए बंद रहता है, यानी उनके लिए सूतक लगा रहता है। वे आहार नहीं दे सकते जो नियमित ऑपरेशन करते हैं, प्रसूति के लिए करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं। वो आहार देने के लिए नहीं सुलभ हो पाते, अपने को सूतक मानना पड़ता है। यह डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कैसा सौभाग्य उनके साथ दरवाजे बंद रखता है। करें 9वीं बात, जी हाँ, जहाँ होता है गर्भपात या होता है सुसाइड या आत्महत्या, उस घर में चाहे वो 1 पीढ़ी के हों, 2 के हों, 3 के हों, 4 के हों, जिनका भोजन एक साथ होता है उनका 6 माह तक पातक सबका एक साथ लगता है। जिस घर में, इसलिए कहते हैं कभी भी इस पेट में आए जीव को मत मारना, उससे बड़ा पाप नरक गति जाने के लिए नहीं मिलता है। एबॉर्शन, नेवर थिंक फॉर दैट कंसीडर। आत्महत्या कोई इलाज नहीं है, एक मरता है और बाकी सारी जिंदा मर जाते हैं और साथ में आहार के अयोग्य हो जाता है। जितनी पीढ़ी एक साथ भोजन करती हैं सब की सब 6 माह के लिए पातक लग जाता है। करें 10वीं बात, धवला ग्रंथ के साथ। अब आहार के लिए कई कोशिश करते रहते हैं, पर कई बार ऐसा भाग्य होता है कि आप आहार नहीं दे पाते, जैसे कुछ लोग होते हैं, देख रहे हैं, या उस जगह जहाँ आप ठहरे रहते हैं उसके आसपास कोई मुनि नहीं रहते हैं, लेकिन आप भावना बहाते हैं, मन में रखते हैं, आपके द्वार खुले रहते हैं कि मेरे कोई साधु का आहार हो, और जब उनका एक समय होता है वो पार हो जाता है, उसका आहार करते हैं, तो ध्यान रखिए आपको सच्चे आहार का फल, पुण्य आपके बैंक में, आपके खाते में जुड़ जाता है। उसको पात्र नहीं, सुपात्र का वह आहार दान का फल आपको भी मिलता है। बस पड़गहान की भावना रखिए, जब होता है करिए, और अगर नहीं दे पाते हैं, कोई राज्य में नहीं है, तो उस भावना को रखिए, जब सबकी भावना रखिए कि सब संतों के 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि जहाँ जहाँ विराजमान है उनका आहार विहार निहार सही रहे और पूर्ण स्वस्थ रहें, इसी भावना को रखिए और उस समय की बात करिए तो पूरा फल आपको मिलता ही है। इसलिए आपसे कहते हैं ये 10 बातें। और अब बात बताएं, जब भी दान दें तो छाप कर मत दीजिए, छिपा कर दीजिए। एक हाथ दे दूसरे को पता न चले तो वही होता है दान और उसी का मिलता है पुण्य फल। आज इतना ही, 1 से 10 आपके बस 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 नहीं, बहुत कुछ है अभी और। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह 8 शाम 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।